आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तब। चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का गणित बुक, मैथ बुक, जो कि कक्षा 10 का है। चैप्टर 2 बहुपद, जिसको कि इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ये आप पिछली कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। बहुपद जो है वो चर, अचर, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सभी से मिलकर बनते हैं। बहुपद जैसे हम बहुपद का उदाहरण दे सकते हैं 2x+3, इसको हम बहुपद कर सकते हैं। जैसे फिर और हो सकता है 3x² + 2x, फिर हो सकता है 4 भी बहुपद की गिनती में आता है, लेकिन इसको जो है शून्य बहुपद कहते हैं, चूंकि इसमें चर जो नहीं है, जिसमें चर नहीं होता है उसको शून्य बहुपद बोलते हैं। चर आपको तो पता ही होगा, ए से लेकर जेड तक जो भी ABCD जो आता है इसको हम चर बोलते हैं, जबकि अचर गिनती को हम अचर बोलते हैं। 1 से लेकर 0 से लेकर ये सब क्या है, अचर है। तो चर जो है वो ABCD को बोलते हैं, जबकि अचर जो है वो गिनती को बोलते हैं। तो जो भी संख्या आदि लिखते हैं 8, ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये जो है वो शून्य बहुपद है। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लीनियर बहुपद, जिसको कि लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें कि चरों की घातों की संख्या जो है वो 1 होती है। जैसे देखिए 4x + 2, इसमें चर कौन सा है, तो चर x है, और इसका घात कितना है, घात मतलब होता है पावर जो इसके ऊपर रहता है। जैसे 4x² लिख दें तो ये जो 2 है इसी को बोलते हैं घात। तो रैखिक बहुपद में घातों की संख्या 1 होती है। जैसे कोई भी चर अकेला रहता है, x, y, z, जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं 4z, ये हो जाएगा आपका, या फिर 5x+3। तो ये सब जो है वो रैखिक बहुपद में आता है। रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax+b, ये जो है वो रैखिक बहुपद का फॉर्मूला है। इससे हम किसी भी रैखिक बहुपद को लिख सकते हैं। जैसे एक के जगह पर आपको कोई भी संख्या रख देना है, जैसे एक के जगह हम 3 रख दिए और x रहने देते हैं। उसके बाद +b के जगह हम कोई भी अचर ले लेना है, जैसे 4। तो a और b यहाँ पे अचर पद हैं। तो रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax+b। दूसरा जो बहुपद आता है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसमें कि चर का अधिकतम घात 2 होता है। जैसे एक बहुपद का उदाहरण लेते हैं 9x² + 3x + 2। तो इसमें देखिए चर कौन कौन सा है, तो देखिए एक यहाँ पे चर है और एक यहाँ पे चर है, दोनों x चर है। और देखिए x का पावर कितना है, x का पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे घात। और ये कितना है यहाँ पर 2 है घात, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद में चरों की अधिकतम संख्या 2 होती है उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। और इसका जो है वो जनरल फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। a, b और c ये तीनों जो हैं वो अचर पद हैं। अचर पद मतलब गिनती का पद, इसमें a, b, c के जगह कोई भी अचर पद रख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। फिर तीसरा में आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात नाम से ही पता चल रहा है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल। तो त्रिघात बहुपद, इसमें एक उदाहरण इसका लेते हैं 3x³ + 2x + 2x² + 4x + 2। तो देखिए इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, तो चर का अधिकतम घात 3 है। तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 रहता है उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। cx, ये x जो है ये चर है, चर के जगह में हम y भी रख सकते हैं।
और ए, बी, सी और डी ये चारों जो है अचर पद है। अचर पद मतलब गिनती का पद 1 2 3 4 ये सब ले सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला यही होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है द्विघात बहुपद में। यहाँ पे बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होगा, मिस्टेक से गलत टाइप हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं और आपको चर के आधार पर भी चर के आधार पर भी बहुपद के जो है वो टाइप्स होते हैं। जैसे एक चर वाले समीकरण जिसमें एक चर होता है, जैसे देखिए एक चर वाले समीकरण में सिर्फ एक चर होता है, जैसे 2x प्लस 3 ये एक चर वाले हो गए। फिर 2x प्लस 3y प्लस 2 ये हो गए दो चर वाले समीकरण। और फिर एक होता है तीन चर वाले जिसको कि 3x प्लस 2y प्लस 4z इस तरह से लिख सकते हैं। तो चर के आधार पर भी बहुपद के टाइप्स होते हैं, ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कक्षा 10 का जो है वो चैप्टर 2.1 इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब कि आपका जो इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें जो ड्रॉ लाइन दिख रहा है, ये लाइन खींचा हुआ दिख रहा है, ये तो ये जो लाइन खींचा हुआ है वो पूछ रहा है कि x का, जैसे एक हम यहाँ पे समझने के लिए ले लेते हैं, कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो देखिए ऊपर जो है वो y, नीचे y डैश, और इधर जो है होता है x पॉजिटिव होता है, इधर जो है नेगेटिव होता है x डैश। तो ग्राफ हमेशा इस टाइप से खींचते हैं, इधर x होगा, इधर x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश, और बीच में होता है ओरिजिन जिसको कि o से डिनोट करते हैं। तो किसी भी ग्राफ में अगर इधर हम लाइन खींचते हैं तो ये x में चरों की संख्या होता है। जैसे हम कोई भी समीकरण लिखते हैं 2x प्लस 3, तो यहाँ पर x का वैल्यू जहाँ भी कट कर रहा है वहाँ पर x का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 है, तो अगर इस में हमको पुट करना है x का वैल्यू, तो यहाँ पे 3 की जगह अगर कट कर रहा है तो 3 की जगह हमको रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि एक चर में ये जो रेखा खींची गई है वो कितनी बार प्रतिच्छेद करती है। तो एक चर आपका जो है वो ये लाइन है, तो इसमें आपको देखना है कि ये कितनी बार रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि कोई भी रेखा जो है वो एक्स एक्सिस पे नहीं जा रहा है, देखिए पूरी वाई एक्सिस पे है। तो इसको बोलेंगे, इसमें अगर शून्यकों की संख्या पूछा जाए तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। उसी तरह अगर सेकेंड क्वेश्चन में देखें तो दूसरा क्वेश्चन में ये जो ग्राफ खींचा गया है इसमें देखें एक्स एक्सिस पर रेखा जो है वो एक बार यहाँ पे काट रही है। तो एक्स एक्सिस को ये एक बार काट रही है, इसलिए इसमें एक्स की जो शून्यकों की संख्या है वो 1 हो जाएगा। उसी तरह इस तीसरे क्वेश्चन में इसमें देखिए जो ये ग्राफ खींचा गया है, ये देखिए एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो जगह काट रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कि एक्स शून्यकों की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन में देखिए, इसमें देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो है वो यहाँ पे जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, एक यहाँ 2 बार काट रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या अगर माने तो यहाँ 2 होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। तो यहाँ से अगर शून्यकों की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं तो इसमें देखिए एक बार यहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस को ये ग्राफ,
एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। तो एक्स एक्सिस को जितनी भी बार प्रतिच्छेद करता है उसी को बोलेंगे एक्स की शून्यकों की संख्या। यदि वाई की शून्यकों की संख्या पूछे तो इसमें तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा, और यदि वाई की शून्यकों की संख्या पूछे तो वाई के शून्यकों की संख्या अगर पूछे तो मान लीजिए इस तरह का फिगर है कोई, इधर एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर वाई डैश एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। तो देखिए अगर y के शून्यकों की संख्या पूछता है तो यदि हम ऐसे काटते हैं तो देखिए इसमें जो है सो यहाँ पे 1 हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे, चूंकि जो ओरिजिन होता है उसमें दोनों y का भी हिस्सा है x का भी हिस्सा है, तो इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे y एक्सिस प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पर y के शून्यकों की संख्या 1 हो सकता है। उसी तरह से अगर हम ऐसे लेते हैं, इसमें अगर ऐसे काटते हैं तो y के शून्यकों की संख्या पूछे तब यहाँ पर 1 होगा, और अगर x के शून्यकों की संख्या पूछे 0, चूंकि x एक्सिस को रेखा जो है ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे x एक्सिस के शून्यकों की संख्या 0। तो इस तरह से जो है सो हम शून्यकों की संख्या निकालते हैं। यदि x का पूछे तो एक्स एक्सिस में प्रतिच्छेद करना चाहिए, और यदि वाई का पूछे तो वाई एक्सिस में प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो इसमें शून्यकों की संख्या 0, इसमें 1, इसमें 1 2 3, इसमें हो जाएगा 2, इसमें 1 2 3 4 और इसमें हो जाएगा 1 2 3। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपको जिस भी चैप्टर में आपको परेशानी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में मैं बताने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।